हेलो एवरीवन। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आप लोग को कल के वीडियो में राजस्थान जुडिशरी 2025 का सिलेबस बताया गया था। उसमें आपके 10 टॉपिक है हिंदी में। आपके राजस्थान जुडिशरी के हिंदी में 10 टॉपिक है, जिसमें से आपका पहला टॉपिक है ये शब्द रचना। अब शब्द रचना में क्या क्या आता है, कौन कौन सा टॉपिक आता है, जैसे संधि हुआ, समास हुआ, संधि विच्छेद हुआ, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ये सभी आता है। अब इसमें से एक टॉपिक है आपका संधि। इसमें से आपका एक टॉपिक हो गया संधि। अब संधि किसे कहते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या संयोग। अब मेल या संयोग कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपका हो गया कमल प्लस ईस। कमल प्लस ईस। अब आपका ये प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर, प्रथम वर्ण, इसमें एक ये ध्वनि छुपी हुई है ला में, जैसे आ, छोटा आ। अगर ऐसे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे का में भी आ है, का प्लस आ, मा प्लस आ, ला प्लस आ, ऐसे होता है। तो ला में आ छुपा हुआ है, तो ऐसे इसका अंतिम आ हो जाएगा, आ प्लस छोटी बड़ी ई। आपका जो इसमें इसमें जो विकार उत्पन्न होगा, अब इसमें विकार कौन सा उत्पन्न होगा? दोनों मिला के जो बदलाव आएगा इसका, छोटा छोटा प्लस बड़ी बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए। और ये इन दोनों शब्दों को जोड़ेगा ए से। कैसे? जैसे मान लीजिए ये है, इसको जोड़ने पे हो जाएगा कमलेश। ये आपका संधि कहलाएगा। और अगर इसको इस रूप में विच्छेद कर देंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा। वही यहाँ पे ये दिया है जी, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। और इन्हीं संधि को ही तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है। संधि के अब संधि के संधि कितने प्रकार का होता है ये जान लीजिए। 3 प्रकार का होता है। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि, एक होता है तीसरा विसर्ग संधि। अब आप लोग को मतलब स्वर संधि कैसे बनता है, इसका मतलब कैसे संधि होता है? स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि होता है। जैसे दो पद होता है, दोनों पद के जैसे मान लीजिए ये होता है आपका दो पद, रमा प्लस ईस। ये हो गया रमा प्लस ईस। स्वर यहाँ क्या है? रमा में लास्ट ध्वनि क्या है? बड़ा आ। तो ये स्वर हो गया ना, बड़ा आ स्वर होता है ना। उसके बाद फिर दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर है, क्योंकि स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर क्या हो जाएगा? स्वर। अब इसको कैसे? बड़ा आ प्लस छोटी बराबर क्या होता है? ए। छोटा या बड़ा आ के साथ अगर बड़ी ई आती है तो दोनों ए हो जाता है। यहाँ छोटा यहाँ बड़ा, अगर दोनों भी ए बड़ी ई के साथ आता है तो ए हो जाता है। ओके। यहाँ पे हो जाएगा रमेश। स्वर प्लस स्वर मिला के आपका क्या हो गया? स्वर। ओके। आगे देखिए, स्वर संधि समझ में आया। अब उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में मतलब कैसे चेंजिंग होगा? स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन मिला के आपका क्या हो जाता है? व्यंजन। जैसे मान लीजिए कोई भी आप ले लीजिए, अनुच्छेद ही ले लीजिए। अनुच्छेद, अनुच्छेद में आपका जैसे मान लीजिए अगर विच्छेद करिए, अनु प्लस
छेद, अनु प्लस छेद। अब आपका क्या हो गया? यहाँ देखिए स्वर प्लस व्यंजन। स्वर, यहाँ पे छोटा उ व्यंजन है ना, स्वर है ना, तो स्वर और प्लस व्यंजन, ये छा, छा आपका क्या है? व्यंजन। पहले पद का दूसरा मतलब अंतिम पद है छोटा ऊ, और दूसरे पद का प्रथम अक्षर है आपका क्या? व्यंजन, छेद, छा। तो स्वर प्लस व्यंजन मिला के आपका क्या हो जाएगा? छोटा ऊ और प्लस छा। आप लोग के व्यंजन संधि में ही पढ़ाया जाएगा आपको छा का नियम, उसमें है ये छोटा ऊ और छा मिला के आपका क्या होता है कि आपका चा का आगम हो जाता है, मतलब आधा चा का आगम हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे व्यंजन चा क्या है? व्यंजन है, तो व्यंजन का ही आगम होता है, छोटा ऊ और छे मिलाकर व्यंजन हो जाता है। ओके, यहाँ देखिए स्वर, यह स्वर है प्लस व्यंजन मिला के आपका क्या हो गया? व्यंजन, ये व्यंजन है। ओके, अब फिर इसी व्यंजन का अगर व्यंजन के साथ स्वर आए, जैसे प्रथम पद के लास्ट में मान लीजिए आपका एक उदाहरण देते हैं। प्रथम पद के अंतिम में मान लीजिए कोई एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे वाक, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस। अब व्यंजन और स्वर, इसको तो बताएं ऊपर वाला, ये नीचे वाला देखिए व्यंजन प्लस स्वर। अब यहाँ पे क्या है? हलंत है, तो यहाँ पे अब इसका इसके अगर हलंत है तो ये व्यंजन ही है, इसमें कोई स्वर नहीं है। अब ये है व्यंजन और ये है क्या? स्वर, बड़ी स्वर है। अब व्यंजन और स्वर मिला के आपका क्या हो जाएगा? का प्लस बड़ी ई। का और बड़ी ई, अगर का के साथ जैसे का ये चाटा तापा इस सब के साथ कोई व्यंजन कोई स्वर आता है, तो उसका क्या हो जाता है? मतलब वर्ग का, जैसे का से मा तक का पूरा वर्ग होता है, तो उस वर्ग में कोई भी अगर का के साथ अगर का चाटा तापा के साथ अगर कोई स्वर आता है, तो इसका क्या हो जाता है? उसी उसी अक्षर के तीसरे वर्ग के तीसरा अक्षर का आगम हो जाता है। अब जैसे का है तो का तीसरा वर्ग के तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए का है, खा है, गा, घा, अंगा, ये आपका वर्ग का पहला लाइन है। तो ये अगर का आया तो का तीसरा क्या हो जाएगा? गा। चा आया, यहाँ पे अगर चा आया तो चा का तीसरा क्या हो जाए? चा, चा, जा, तो आपका जा का आगम हो जाता है। इसी प्रकार अगर का है, यहाँ पे का है ना, तो का के साथ किसका आगम हो जाएगा? गा का। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? वागेश, वाग प्लस ईस बराबर वागेश। अब समझ में आया? तो ये आपका गा जो है ये विसर्ग ही है, अरे विसर्ग नहीं, सॉरी, व्यंजन ही है। व्यंजन बता रहे थे ना, व्यंजन प्लस स्वर, ये व्यंजन है प्लस स्वर बराबर आपका क्या हो जाएगा? व्यंजन। ओके, अब आगे देखिए। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जैसे विसर्ग संधि में है विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस स्वर। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण ले लीजिए, तेजा, तेजा प्लस असी, तो ये विसर्ग और ये स्वर, विसर्ग और स्वर मिला के क्या हो जाएगा? विसर्ग।
अब इस विसर्ग के साथ अगर कोई मतलब स्वर आता है तो उसका ओ हो जाता है। ते जैसे सॉरी। तेजस। नहीं, अगर विसर्ग के बाद कोई मतलब स्वर आता है तो उसका विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ओके, इसी यही विसर्ग की पहचान है। तो अगर विसर्ग आपको मतलब आगे पढ़ाया जाएगा, अगर आ गया समझ में तो ये आपको आ जाएगा कि विसर्ग प्लस स्वर बराबर होता है विसर्ग। अगर आ और आ मिला के क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। और अगला है आपका विसर्ग प्लस व्यंजन। अब विसर्ग प्लस व्यंजन का उदाहरण देख लीजिए। जैसे आप लोग का मान लीजिए, कोई एक उदाहरण ले लीजिए, निर्गुण। निर्गुण ले लीजिए। सॉरी, 1 मिनट रुकिए, ऊपर कर देते हैं। ये क्या हो गया? 1 मिनट रुक जाइए, आ रहे हैं। ये देख लो क्या हो गया, क्या हो गया देख लो। कुछ गड़बड़ हो गया है। जैसे मान लीजिए विसर्ग संधि है, इसका तो हो गया। अब विसर्ग प्लस व्यंजन, इसका कोई एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे निर्गुण है। जैसे मान लीजिए निर्गुण है आपका, ऐसे लिखिए तब समझ में आएगा। निहि धन गुण। अब विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस व्यंजन, ये आपका विसर्ग है, विसर्ग प्लस व्यंजन। अब ये आपका गा क्या है, किसी पद के अंतिम पद विसर्ग हो और दूसरे पद का प्रथम पद व्यंजन हो, तो उसका क्या हो जाता है, विसर्ग संधि हो जाता है। तो इसमें जो विकार उत्पन्न होगा, जैसे मान लो निर्गुण है, इसका क्या हो जाएगा, नि प्लस गुण बराबर निर्गुण। तो यही विकार उत्पन्न होके आपका रा बना दिया है। यही आपका क्या हो जाएगा, इस यही इसकी पहचान है कि आप लोग का विसर्ग संधि हो जाएगा। जैसे इसका तो आगे का नियम है कि ये विसर्ग प्लस व्यंजन मिला के आपका रा बनता है। आगे भी बताएंगे उदाहरण में अच्छे से, डिटेल में। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? अच्छा, स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? जैसे दो स्वरों के उत्पन्न
दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अभी आपको बताए थे कमलेश, उदाहरण कमलेश। तो कमल में कमल का लास्ट वाला और दूसरे पद का प्रथम अक्षर, इसमें हलंत नहीं रहेगा। कमल का लास्ट वाला मतलब प्रथम पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर क्या हो जाएगा, ये ईस है, तो क्या हो जाएगा ए। मतलब स्वर और स्वर मिला के स्वर ही उत्पन्न होगा, ये स्वर संधि का मतलब परिभाषा है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के मतलब कितने प्रकार का होता है, स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यड़ संधि, चौथा है वृद्धि संधि, पांचवा है अयाद संधि। इसमें 5 प्रकार का होता है। अब आगे देखिए दीर्घ संधि किसे कहते हैं। ओ सॉरी, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, यदि प्रथम शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री या री, इनमें से कोई भी वर्ण आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में इसी का सवर्ण आए तो वहां पर दीर्घ संधि होता है। अर्थात मान लीजिए आप लोग, जैसे मान लो छोटा बड़ा आ आए तो उसका क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है, इसका बड़ा आ हो जाता है। और अगर छोटी बड़ी ई आए तो इसका बड़ी ई हो जाता है। और अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आए, ये छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो ये हो जाता है बड़ा ऊ। और अगर री आए तो री का दीर्घ री हो जाएगा और री आए तो आपका दीर्घ ली हो जाएगा। मतलब चाहे हर्ष स्वर दीर्घ स्वर के साथ आए, चाहे दीर्घ स्वर हर्ष स्वर के साथ आए, होगा दीर्घ ही, क्योंकि आपका ये क्या है, दीर्घ संधि ही है। अब आपका उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए पुस्तक है, पुस्तक में पुस्तक है और ये आलय है। प्रथम पद का अंतिम अक्षर स्वर हो और दूसरे पद का प्रथम अक्षर स्वर हो, ये का में स्वर छिपा हुआ है, का प्लस आ, तो ये आ और ये आ, ये आ और ये बड़ा आ, ओ सॉरी, बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा आ। ये देखिए बड़ा आ, यहाँ अगर मतलब ह्रस्व के साथ अगर दीर्घ जुड़ता है तो यहाँ दीर्घ होगा, अगर दीर्घ के साथ दीर्घ जुड़ता है तब भी दीर्घ होगा, अगर ह्रस्व के साथ ह्रस्व जुड़ता है तो भी आपका दीर्घ ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे विद्या में दीर्घ आ है और यहाँ भी दीर्घ आ है, तो दीर्घ और दीर्घ मिला के क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। और कवि है, कवि में क्या है, हर्ष छोटी ई है, हर्ष छोटी ई मिला के हर्ष छोटी ई के साथ अगर विकार उत्पन्न करेगा तो क्या हो जाएगा, रस से बड़ी हो जाएगी। अब बध उपलक उत्सव क्या हो जाएगा, बध उत्सव का बध उत्सव, इसमें छोटा ऊ और छोटा ऊ मिला के क्या हो जाता है, बड़ा ऊ। और ये पित्र है ऋण है, पित्र ऋण में आपका हो जाएगा, जैसे यहाँ पे री है और यहाँ भी री है, तो री और री मिला के आपका पितृण हो जाएगा, ये गलत लिखा है, ये आपका दीर्घ री हो जाएगा, पितृण। पितृ प्लस पितृ प्लस ऋण बराबर पितृण हो जाएगा। ओके, आगे चलिए देखते हैं।
अब गुण संधि किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंत में छोटा या बड़ा आए और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, री इनमें से कोई भी एक वर्ड आए तो वहां पे गुण संधि होता है। अब जैसे मान लीजिए छोटी बड़ी का, अगर ये कह रहा है छोटा आ और बड़ा आ, इस छोटा आ और बड़ा के साथ छोटा आ बड़ा आ और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में कोई ये कोई आए, प्रथम पद में छोटा आ या बड़ा आए, द्वितीय पद में प्रथम पद में छोटा बड़ा कोई आए और द्वितीय पद में ये आपका क्या आए, इसमें से कोई एक आए तो वहां पे क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाता है। जैसे छोटा आ के साथ अगर बड़ी आए तो ए हो जाता है, अगर इसी छोटा बड़ा के साथ अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है, और इसी छोटा बड़ा के साथ अगर री आए तो अर हो जाता है। समझ में आया? और वही मतलब अगर इसी छोटा बड़ा के साथ अगर ली या हाँ ली आए तो अल हो जाता है आपका। यहाँ पे आपको और एक लिखना था, जैसे छोटा आ या बड़ा आ के साथ आपका ली आए, ली आए तो क्या हो जाता है, अल हो जाता है। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे मृग प्लस इंद्र बराबर मृगेंद्र। यहाँ पे आपका क्या है, छोटा आ। यही बताते हैं, अगर छोटा आ के साथ अगर ई आए, कहाँ दिया है, जैसे छोटा आ या बड़ा आ हो तो यहाँ पे छोटा आ है, छोटा आ के साथ अगर छोटी बड़ी है, छोटी है इसमें से तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ मृगेंद्र, इस पे ए की मात्रा लगा है ना, तो यही हो जाएगा आपका मृगेंद्र, यही है आपका गुण संधि। और एक एक आपका एक ट्रिक भी है इसमें, जैसे मान लीजिए किसी भी अक्षर के आगे ए दिखे या ओ दिखे, जैसे मान लीजिए का है, ये का है, ये और ये दोनों अगर दिख गया ना तो समझ लीजिए आपका क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ओके। अब यहाँ देख लीजिए नर है, नर में छोटा आ है और बड़ी है, छोटा और बड़ी मिला के ए हो जाएगा, आपका हो जाएगा नरेश। ये पर है प्लस उपकार है, तो पर में छोटा आ छिपा हुआ है, कहीं हलंत तलंत नहीं ना लगा है, तो हलंत होता तो व्यंजन हो जाता है, हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है, ये छोटा आ है, छोटा आ प्लस छोटा ऊ, छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिला के आपका क्या होता है, ओ। तो क्या हो गया, छोटा ऊ मिला के ओ बराबर क्या हो गया, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। गंगा प्लस उर्मी बराबर इसी प्रकार गंगोर्मी हो जाएगा। ये नहीं बदला है, ये नहीं बदला है, इसमें ये बदला है, गंगोर्मी ओ बदला है। राजा प्लस ऋषि आपका हो जाएगा राजर्षि। राजा प्लस बड़ा आ के साथ अगर री आया है तो यहाँ पे मतलब री ये बदला है इसका, इसमें नहीं बदला है क्योंकि इसमें दिया है ये। और अर होगा ना, देखिए बड़ा आ और री मिला के क्या हो जाता है, अर हो जाता है, तो इसमें सा पे ऊपर रा लगेगा तो ये सही है, यही चेंज होगा, इसमें नहीं चेंज होगा। इसमें इसमें ये होता है चेंज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट। अब तीसरा आपका है, तीसरा आपका है यड़ संधि। अब यड़ संधि किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए यदि प्रथम शब्द के अंत में कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए, ये यही मान लीजिए प्रथम शब्द के अंत में क्या आता है, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री री,
इसमें से प्रथम शब्द के अंत में मतलब यहाँ कहीं अगर भी आता है छोटी, बड़ी, छोटा, ऊ, बड़ा ऊ या री, ये मतलब यहाँ पहले पद में कोई अगर आता है, एक कोई भी से एक वर्ड आए और द्वितीय वर्ड के प्रारंभ में, द्वितीय वर्ड ये है इसके प्रारंभ में क्या आता है? इनका असमान वर्ण आए, मतलब मिलता-जुलता ना आए। जैसे छोटा-छोटा बराबर दीर्घ हो जाता है बड़ा, तो छोटा-छोटा ना आए, इससे मिलता-जुलता यहाँ पे ना आए। असमान वर्ण आए तो ई, उ, री के स्थान पर या, वा, रा हो जाता है। समझे में आया? जैसे इसके स्थान पे या, वा, रा हो जाता है। जैसे मान लीजिए अति धन आचार है, यहाँ पे छोटी ई है, तो छोटी ई ये कोई भी एक आए तो यहाँ छोटी आया है ना, छोटी और दूसरे पद के प्रथम में कोई इससे ना मिलता-जुलता है, यहाँ कहाँ मिल रहा है इसके दूसरे पद के प्रथम प्रथम अक्षर, छोटी ई प्लस बड़ा आ बराबर क्या हो जाएगा? या। आपका ये छोटी ई प्लस बड़ा आ मिला के आपका हो जाता है या। या और एक बात है कि इस जो ता है, ये ता ये अंतिम जो व्यंजन है मतलब व्यंजन जो है इसको छोड़ के वो आधा हो जाता है। या के पहले मतलब या व रा के पहले ये अगर जो बदलता है इसके पहले आधा हो जाता है ये। जैसे ता आधा हो जाएगा, दा आधा हो जाएगा, ना आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाता है। ओके? और देख लीजिए जैसे नदी है, नदी प्लस अर्पण, ये बड़ी ई, यहाँ पे बड़ी ई और प्लस आपका छोटा आ, मिलाकर क्या हो जाएगा? या। अब यहाँ पे या छुपा हुआ है, जैसे ये है आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ना है और आधा दा है और या है और अर्पण, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? छोटी छोटा मिला के या हो जाता है और इस दा का आधा हो जाता है। ओके? आप तो अगर मिला के लिखेंगे तो आपका नद्यर्पण ऐसे हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब अनु प्लस अय, अब यहाँ भी देख लीजिए छोटा ऊ प्लस आ बराबर वाह! अब अगर छोटी बड़ी है, उसके साथ कोई असमान स्वर आता है तो आपका या हो जाता है। और अगर छोटा ऊ आता है, छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ के साथ अगर कोई असमान स्वर आता है तो वा हो जाता है। और अगर मतलब री के साथ, अगर री के साथ कोई असमान स्वर आता है तो आपका क्या हो जाता है? अर हो जाता है। मतलब रा हो जाता है, हर नहीं रा हो जाता है। ओके? अब यहाँ देखिए बड़ा ऊ प्लस छोटा आ मिला के आपका क्या हो जाएगा? वा। बड़ा ऊ और मिला के आपका क्या हो जाएगा? वा। और इस धा का आधा हो जाता है। यहाँ पे इस धा का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बद्धर्थ ये, और इसका एक ट्रिक भी है। अभी ये देख लीजिए पहले, पितृ प्लस आज्ञा, ये री है, री प्लस बड़ा आ, री प्लस बड़ा आ मिला के क्या हो जाएगा आपका? रा हो जाता है। अभी आपको आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे तो ऐसे देख लीजिए कि पी आधा ता और रा और ज्ञा, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं पितृज्ञा, पित्राज्ञा, यहाँ पे आक मात्रा है। पित्राज्ञा, पर पता है जैसे इस ता का आधा हो जाएगा, ये ता आधा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आपका आ मतलब री और आ मिला के क्या हो जाएगा? रा। ओके, ये नियम दिया है। इसी को क्या कहते हैं? यड़ संधि कहते हैं। ओके, ऐसे ये भी है, प्रति प्लस ऊ छोटी बराबर बड़ा ऊ बराबर या, और री प्लस आ बराबर क्या हो जाता है आपका? रा। यहाँ भी वही यही ऐसे ही है। ओके, और एक एक ट्रिक भी है आपका, जैसे मान लीजिए यड़ संधि, कहीं भी बीच में कहीं भी किसी भी अक्षर के या वा, जैसे आपका हो जाए क्या? यही अत्याचारी है, मान लीजिए अत्याचार ये आपका देखिए या दिख रहा है, या दिख रहा है, यहाँ पे या दिख रहा है, यहाँ वा दिख रहा है, वाह!
और उसके पहले आधा दिख रहा है, देखिए व दिख रहा है, मात्रा ज्ञ। तो ये आप समझ जाइएगा कि यड़ संधि है। या व रा बीच में आता है अगर तो यड़ संधि है। ओके? आगे देखिए। चौथा है आपका, एक मिनट। चौथा है आपका वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि क्या होता है? जब छोटा बड़ा आ के बाद ए, आए, ओ, आओ आए। छोटा बड़ा के बाद ये ए, आए, ओ, आओ आए, तो ए आए के स्थान पर अए और ओ आओ के स्थान पर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ओके? अब आगे देखिए, जैसे उदाहरण है तथा धन एओ बराबर तथैयो। तो यहाँ का बड़ा आ प्लस ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? अए। छोटा आ, छोटा आ, इसमें से दो कोई एक आए, छोट तो यहाँ पे बड़ा आया है, यहाँ इसको मान लीजिए बड़ा आ प्लस ए, इसमें से कोई एक सौ रहा है, इसमें से कौन सा आया है? ए, ये आया है। तो बड़ा आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? अय हो जाएगा। अब ये देखिए ए आई के स्थान पर अय हो जाता है। यहाँ आपका क्या हो गया? अय हो गया, तथैयो। और आपका ये है जल, छोटा आ, यहाँ पे छोटा आ दिया है, ला के ला में छोटा आ छुपा हुआ है। छोटा आ प्लस ओ, छोटा आ प्लस ओ बराबर क्या हो जाता है? ओ। छोटा आ प्लस ओ बराबर ओ। अब यहाँ देख लीजिए ये ओ, दो मात्रा है ना? ओ हो गया आपका जलौक, जल प्लस ओक बराबर जलौक। अब आपका ये परम है छोटा आ और प्लस औ बराबर औ ही होगा। छोटा प्लस औ बराबर औ। ओ या औ कोई भी आए तभी औ ही होगा, बराबर परमौषधि। परम प्लस औसत बराबर परमौषधि। यहाँ महाधन ऐश्वर्य, बड़ा आ प्लस ए बराबर अ ही होता है, महेश्वर। और एक इसका एक ट्रिक भी है जिससे आप लोग को एकदम मतलब परफेक्टली देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा संधि है, और यही आप लोग को करना है पेपर में, कि जैसे देख कर ही पता चल जाए। जैसे मान लीजिए कोई भी अक्षर है, का, कमल, कमलेश मान लीजिए, किसी भी मतलब अक्षर के ऊपर अगर ए, नहीं ओ और औ, नहीं ये नहीं आता है, सॉरी, ये और आय और औ, ये अगर आता है, अगर मतलब दो मात्रा अगर दिख गया, आय और औ, तो आपका क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। बस इतना, मतलब बहुत आसान है। ए आय दिख गया, जहां जहां ए आय दिख गया वहीं वृद्धि संधि हो जाएगा आपका। ओके? अब अगला देख लीजिए। अयाद संधि किसे कहते हैं? ये आपका पचवा है, एक मिनट, आपका ये पचवा है, अयाद संधि। अब अयाद संधि किसे कहते हैं? देखिए, यदि ये आप लोग को समझाने के लिए है ये परिभाषा, बाकी तो ऐसे ही हम बता देते और समझ में भी नहीं आता। यदि प्रथम शब्द के अंत में ए, आए, ओ, आओ, इनमें से कोई भी एक वर्ड आए, इनमें से इन सब में से कोई भी एक वर्ड आए, मतलब शब्द के, ये भी समझना है, जैसे प्रथम शब्द के अंत में, जैसे ये मान लीजिए आपका प्रथम शब्द है, ये प्रथम शब्द है, ये प्रथम शब्द के अंत में, मतलब इसके अंत में अगर
ए आए ओ आओ, ये आया है ना ए, इनमें से कोई एक वर्ड आए और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, ये द्वितीय शब्द के प्रारंभ में इनका कोई भिन्न स्वर आए तो अयाद संधि होता है। जैसे इससे मिलता-जुलता ना आए, अगर मिलता-जुलता आता है तब तो वो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। समझ में आया? यही अंतर है दीर्घ और अयादि में। अगर मिलता-जुलता आ गया तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। मतलब भिन्न स्वर आए, तो अयाद संधि होता है। अब देखिए जैसे ए आए, ओ आओ के स्थान पर क्रमशः आए, आए, औ, आओ हो जाता है। ओके? उदाहरण देखिए जैसे ए मतलब ए और छोटा आ मिलाकर अय हो गया। ए और आ मिलाकर क्या हो गया? आय। और ओ और औ मिला के औ हो जाता है। और आ मिला के आओ हो जाता है। अब यहाँ देख लीजिए जैसे ए और आ मिला के क्या होगा आपका? या। यही विकार उत्पन्न हुआ है आपका इसमें। ओके? और नए प्लस अक, ए प्लस अय, आ। ए प्लस छोटा आ बराबर क्या हो जाता है? आय। अब इसमें अय नहीं आया है, या नहीं आया सिर्फ, यहाँ पे अय आया है, या नहीं आया है, अय। या अगर आता तो आपका क्या हो जाता? गुण संधि हो जाता। ओके? ये गुण संधि नहीं है, ये है आपका क्या? यड़, मतलब अगर या आता तो यड़ संधि हो जाता। यड़ संधि नहीं है आपका, यहाँ पे क्या है? अयाद संधि है, तो अय आएगा। ओके? और ये नए प्लस अक बराबर आय, यहाँ पे आय आएगा। ना यक, आयक, वही ना अगर हटा दिए आयक हो जाएगा, इसे नायक, आय आता है। और भो, यहाँ पे ओ प्लस आ, छोटा आ बराबर क्या हो जाएगा? औ। वा नहीं आता है, औ आता है। ओके? और पौ धन अक, यहाँ पे औ और छोटा आ मिला के क्या हो जाता है आपका? आओ। ओके? यही आपका उदाहरण है अयाद संधि का। एक इसका ट्रिक भी है, जो मान लीजिए आपका कहीं भी किसी भी शब्द, कोई भी शब्द हो, उसके अगर बीच में ये आए, आए, औ, आओ, अभी या अभी, ये शब्द मतलब कोई भी आ जाए तो वहां पे तुरंत मारिए ये या अगर यड़ संधि होगा तो ये आधा आधा उसका पहला आधा भी जुड़ जाता है। यहाँ पे आधा अगर नहीं जुड़ा है तो ये तुरंत ये मारिए अयाद संधि। ओके? अगर आधा अक्षर नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अयाद संधि। या, आए, औ, आओ, ये सब आपका क्या हो जाएगा? अयाद संधि। ओके, चलिए आगे देखते हैं आपका क्या है अगला। अब आपका आ गया है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? अब आप लोग को समझना है जैसे व्यंजन संधि में कैसे विकार उत्पन्न होता है, क्या जुड़ता है कैसे? व्यंजन प्लस स्वर मिला के व्यंजन संधि होता है। जो मतलब इसको इसको मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन स्वर कहते हैं। जैसे व्यंजन प्लस स्वर मिलाएंगे अगर तो व्यंजन ही होगा, और स्वर अगर व्यंजन मिलाएंगे तो भी व्यंजन होगा। अगर व्यंजन व्यंजन मिलाते हैं तो भी व्यंजन होगा। ओके? अब स्वर या व्यंजन के मेल से वही है, वही स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को व्यंजन कहते हैं। इसका पहला नियम देख लीजिए क्या है? पहला नियम ये है, जैसे का, चा, टा, ता, पा, ये
वर्ग के। वर्ग मतलब आप लोग समझते हैं? वर्ग का मतलब ये है कि जैसे का से माँ तक, का, खा, गा, हा, अंगा। ऐसे चा का भी चलता जाएगा, चला जा यहाँ तक। ऐसे टा का भी चलता जाएगा, ड़ा तक, ड़ा तक। ऐसे-ऐसे ये सब आपका क्या हो जाएगा? वर्ग। ये सब आपका वर्ग है। का, चा, टा, ता, पा मतलब ये सब के पश्चात यदि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण आए अथवा यारा लावा अथवा कोई स्वर आए, मतलब इन सब के बाद मान लीजिए प्रथम पद में ये सब दिया है, अगर प्रथम पद में ये सब दिया है और मतलब दूसरे पद के प्रथम में जैसे कि इस का चा टा था पा के पश्चात यदि किसी वर्ग का तीसरा, मतलब यहाँ पे या ये आए तीसरा वर्ण, पहले पद के लास्ट में क्या आए? ये आए, ये का चा टा था पा और दूसरे वर्ण मतलब शब्द के प्रथम पद में यहाँ पे आ है, यहाँ पे ये इसका तीसरा आए, चाहे यारा लावा आए, चाहे कोई स्वर आए, उसका क्या हो जाता है? अपने ही वर्ग का। जैसे अगर मान लीजिए का आएगा तो गा बना देगा, अगर चा आएगा तो आपका जा बना देगा, जा। ओके, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। अपना ही वर्ग क्या है? जैसे का वर्ग है गा, तीसरा वर्ण। चा का तीसरा वर्ग है जा, इसका वर्ग है डा। ओके, तीसरा वर्ण बना देता है। इसका पहला नियम यही है। जैसे उदाहरण में ले लीजिए अच, ये चा है, चा क्या है? का चा टा ता पा, इसमें से कोई एक आया है ना चा, ये। और इसके मतलब दूसरे के पहले में देखिए कोई आया है, तीसरा चौथा वर्ण नहीं आया है, यार अलावा नहीं आया है, कोई स्वर आया है, यहाँ पे कोई स्वर है, ये आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण आपका हो जाएगा ये जा। हो गया ना? समझ में आया? अब आगे देखिए, जैसे यहाँ पे भी है आपके का। अब ये दूसरा नहीं है, ये पहला है, इसी में से एक आया है, पहला का आया है। जब चा आया था तो इस वर्ग का जा, जा यहाँ पे जा आया था। अगर का है तो इसी के वर्ग का गा आएगा यहाँ पे। का प्लस देखिए तीसरा या चौथा वर्ण आए, इसके दूसरे शब्द के पहला अक्षर तीसरा या चौथा वर्ण आए, यारा लावा आए या कोई स्वर आए, तो क्या आया है? जा। मतलब तीसरा चौथा वर्ण में से कोई एक आया है, जा आया है, इसी वर्ण का जा आया है ना, तीसरा वर्ण जा आया है यहाँ पे। तो का प्लस जा बराबर, अब इसका बनाएगा, अगर ये पहला है तो इसी के हिसाब से ये तीसरा बनाएगा यहाँ पे। इसका इसका का और इसका जा, तीसरा वर्ण मिला के आपका इसी का वर्ग, तीसरा वर्ग क्या? तीसरा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? गा। तो ये क्या हो जाएगा? गा। ओके, वाक प्लस जाल बराबर वाक जाल हो जाता है। अब दूसरा देख लीजिए नियम। दूसरा नियम क्या है? यदि का चा टा ता पा के बाद पंचम वर्ण आए, का चा टा ता पा के बाद मान लीजिए ये का है, का चा टा ता पा, आगे ये इसी का वर्ग मान लीजिए, इसके बाद पंचम वर्ण आए,
पंचम वर्ड, इस सब का पंचम पंचम वर्ड क्या है? इसका है अंगा, ञ, अड़ा, न, मा। पंचम वर्ण आए तो का चा टा ता पा के स्थान पर, मतलब इसी के स्थान पर क्या हो जाता है? पंचम वर्ण आधा हो जाता है। मतलब चेंज करने के बाद जब विकार उत्पन्न होता है तब आधा होता है। इसके बाद मान लीजिए ये आए, पहले पद में ये आए का ता टा, इसी का पहला आया है ना, पहला पद मतलब वर्ग का पहला अक्षर। अब इसके बाद बोल रहा है कि इसके बाद पंचम वर्ण आए। ये पंचम वर्ण आया है ना माँ, किसी का है, किसी का भी हो, जरूरी नहीं है कि उसी वर्ग के वर्ग के आए। यहाँ पे किसी के भी वर्ग का पांचवा अक्षर, इसमें से कोई भी एक आ जाए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी, तो इसका अब इसके अनुसार चेंज करेंगे। इसके इस वर्ग का पांचवा अक्षर यहाँ पे आ जाता है। इसका का पांचवा अक्षर क्या है? इस का पांचवा अक्षर अंगा, तो इसी के स्थान पे का को हटा के अंगा रख देंगे। ओके, आपका वांग्मय हो जाएगा। अब ऐसे ही जगन्नाथ है, तो इस ता के स्थान पर, इस ता के यहाँ देखिए पहला अक्षर आया है ना, वर्ग का पहला अक्षर ता, ता। अब ये पंचम वर्ण आया है, पंचम अक्षर में से किसी, जरूरी नहीं उसी के वर्ग का आए, अगर पांचवें अक्षर में से कोई भी आए तो यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा? इस ता का पांचवा अक्षर हो जाएगा। अब इस ता का पांचवा अक्षर कौन सा है? ता का, यहाँ पे देखिए ना है पांचवा अक्षर, तो इसी का हो जाएगा आधा। होता है चेंज, होता है का चेंज होगा उंगा, लेकिन आधा ही होगा। यहाँ पे हलंत है। ओके, ओके, यहाँ पे देखिए हलंत है, आधा ही होगा। और यहाँ पे ता है, तो ता के स्थान पर ना चेंज होगा, ता के स्थान पर ना चेंज होगा, लेकिन तो ये आधा ही आएगा, ये ना पूरा है, और ये इसका ता के स्थान पे आधा ना आ जाएगा। और ये मान लीजिए सट है, तो ये इसी में से देखिए पहला अक्षर आया है ना, वर्ग का पहला अक्षर टा, पहला अक्षर प्लस माँ, इसमें से कोई भी एक आए, कहीं से भी, जरूरी नहीं कि इसी टा का वर्ग हो। यहाँ पे दूसरे पद के पहले अक्षर में पांचवा अक्षर है, पांचवा अक्षर हो कोई भी हो, तो इस टा का चेंज करके इसी टा के पांचवे अक्षर आधा कर देंगे। क्या है? टा, टा का पांचवा अक्षर क्या है? ड़ा। इसी ड़ा को यहाँ पे आधा लिखेंगे, लेकिन तो उस पांचवे अक्षर का आधा, क्या हो जाएगा? सट प्लस मास बराबर सन्मास। ओके, चलिए अगला नियम देखते हैं। अब आप लोग का है जैसे तीसरा नियम है, दो तो हो गया। ता या दा के बाद यदि ला रहे, ता या दा के बाद यदि ला रहे, तो को ता या दा को ला में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ता या दा के बाद यदि ला रहे, यहाँ पे ता या दा रहे, इसके बाद अगर ला रहे तो ये ला में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ला परिवर्तित होगा, लेकिन आधा, पूरा नहीं, आधा आधा आएगा। ये ला तो पूरा लिखा जाएगा, पर इस ता को ला में परिवर्तित करते समय आधा कर देंगे। ओके, अब इसी प्रकार मान लीजिए पूरा उदाहरण ना, मतलब डिटेल में हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ना दे पाए, इसका शॉर्टकट ये दिया है। अगर इस ता और दा के बाद यदि चा छा आता है, इसका तो एक ही उदाहरण है, एक ही नियम है, एक ही उदाहरण दिया है। इस ता दा के बाद अगर चा छा हो, तो ता दा से चा हो जाता है। इस ता दा के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ ला के स्थान पे चा हो जाएगा। इसका भी उदाहरण दिया है, यहाँ पे ता देखिए, चा छा, यहाँ पे छा होता तो भी चा हो जाता, और चा है तो भी चा रहेगा। ओके, लेकिन आधा चा, देखिए हलंत लगा है, यहाँ पे आधा चा हो जाएगा। अब अगर जा और झा दिया होता, यहाँ जा का उदाहरण तो दिया नहीं है, मान लीजिए जा और झा, यहाँ ता के स्थान पे अगर जा झा होता,
नहीं, जैसे इस पे मान लीजिए यहाँ पे ता, दा के बाद अगर यहाँ पे जा नहीं, जा, झा दिया हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधा जा, आधा जा आ जाता है। जैसे उज्जैन मान लीजिए, उत प्लस जैन, उत प्लस जैन बराबर उज्जैन। अब यहाँ पे हो गया ना, ता के स्थान पे अगर जा या झा इसमें से कोई भी मतलब ता या दा के बाद अगर कोई यहाँ पे जा झा में से कोई एक आया होता, जा आया है तो जा हो गया, अगर झा आया होता तो भी जा हो जाता। यहाँ पे लेकिन आधा, आधा जा हो गया। अब ऐसे ही टा ठा अगर आए तो आधा ठा हो जाएगा। यहाँ पे ता दा रहेगा। इस ता दा के बाद अगर ये सब में से कोई एक आता है तो उसके अनुसार ये सब हो जाता है लेकिन आधा। ओके, जैसे ये चेंज हो गया है आधा में। अब जैसे आपका ये दिया है उत धन डयन, ये डा दिया है ना, ये ता रहेगा, ता या दा कुछ भी रहे, ये ता दा दोनों में से कोई एक रहेगा। इसके बाद अगर डा आता है, ये डा आता है तो इस ता का इसका पांचवा अक्षर इसका मतलब हो जाएगा लेकिन आधा हो जाएगा। इसी इसी के अनुसार बदलेगा लेकिन ये हो जाएगा क्या? आधा। अगर उतहार है, मान लीजिए उतहार है तो ता या दा के बाद अगर हा आता है तो इस हा का क्या हो जाएगा? हा का दा हो जाता है। अब इसको मान लीजिए अगर आपको ये समझ उद्धार समझ में नहीं आ रहा है, ये उदाहरण थोड़ा टिपिकल है, ये समझ में नहीं आ रहा तो इसका विच्छेद कर लीजिए। उ आधा दा उद्धार, ऐसे ना। अभी इस देखिए हा के अगर मतलब ता या दा के बाद अगर हा आता है तो दा में परिवर्तित हो जाता है। यही ता दा में परिवर्तित हो गया है लेकिन आधा, आधा। ओके, और हा धा में चेंज हो जाएगा। और ये डा, डा या ढा अगर यहाँ ढा होता तब भी डा होता, यहाँ पे डा ही होता। अगला नियम देख लीजिए। पांचवा, यदि किसी पद के अंत में अभी आपका व्यंजन ही चल रहा है। ओके, यदि किसी पद के अंत में माँ आया हो और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो उसकी जगह अनुस्वार हो जाता है। जैसे मान लीजिए माँ यहाँ पे आया है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या आया है? माँ। और उसके बाद कोई व्यंजन, यहाँ पे कोई व्यंजन आया, ये दोनों व्यंजन है। मान लीजिए कोई भी व्यंजन आया हो, कोई भी मान लीजिए कोई भी व्यंजन आया हो तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, माँ का नियम ही है। यहाँ पे अगर माँ दिखे और यहाँ पे कोई व्यंजन दिखे तो आपका क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। देखिए जैसे ग्राम प्लस गच्छति बराबर ग्रहम गच्छति, और हरिम प्लस बंदे बराबर हरिम बंदे। ओके, आपका छठवां नियम है। पांचवा नियम, जैसे अभी छा का नियम है, जैसे वो माँ का नियम था, ये छा का नियम है। अगर किसी भी स्वर के साथ कोई भी स्वर आए उसके बाद अगर छे आता है तो उस छा में चा का अपने आप ही आगम हो जाता है। छा को हटाया नहीं जाता है, बस छा का आगम हो जाता है। जैसे
कोई भी स्वर है, आ है मान लीजिए, आ में अगर ये छा का नियम, ये छा ज़रूर रहेगा यहाँ पे। छा नहीं रहेगा तो छा का नियम ही नहीं रहेगा। ये छा का नियम अगर बड़ा आ आए और छा आए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये चा का आगम हो जाता है, ये अपने आप आ जाता है। यही आपका 6 के नियम है, बस बहुत आसान सा है, कुछ करना नहीं है। अगला है आपका विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जैसे विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जैसे यदि विसर्ग से पहले और बाद भी आ हो, यदि विसर्ग के पहले भी आ हो और बाद भी आ हो, तो पहले आ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे ये मान लीजिए दिया है, इस विसर्ग के आगे भी आ हो और पीछे भी आ हो। आगे आ है, पीछे आ है ना? तो इस के स्थान पर ओ हो जाता है। इसमें जब विकार उत्पन्न होता है तो ओ हो जाता है। यही है पहला नियम। अब जैसे यहाँ पे तेजः दिया है, ये विसर्ग है। विसर्ग के पहले जा में आ है छोटा-सा, मतलब आ ध्वनि है। आ विसर्ग के पहले आ प्लस विसर्ग के बाद आ, तो आपका क्या हो जाएगा? तेजा प्लस अस तेजोस, यहाँ पे ओ की मात्रा लग जाएगी। ओके। अब आपका दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के बाद चा, छा या सा हो, तो विसर्ग का सा हो जाता है। मान लीजिए इस चा, छा या सा हो, मतलब विसर्ग के बाद अगर चा, छा या सा हो, तो विसर्ग का सा हो जाता है। इस विसर्ग के बाद इससे कोई लेना-देना आपका नहीं है। बस इस विसर्ग के बाद सिर्फ अगर चा, छा या सा हो, तो आपका क्या हो जाता है? सा। लेकिन ये सा का आधा होता है, आधा। ओके। कहा प्लस चित, यहाँ पे दिया है ना चा, तो इसका क्या हो जाएगा? आधा सा। आधा सा का मतलब आगम अपने आप हो जाता है। अगला नियम देखिए। अब जैसे है, विसर्ग के बाद यदि का, खा या पा, फा आए, तो विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए आपके विसर्ग के बाद का, खा या पा, फा आए। अब यहाँ पे आया है ना विसर्ग के बाद का। अगर विसर्ग के बाद का आता है, अभी ये आपका थ्योरी पढ़ा रहे हैं, मतलब थ्योरी देख रहे हैं हम लोग। थ्योरी मतलब एक ही एक उदाहरण दे रहे हैं। अभी आप लोग को इसका एमसीक्यू भी करवाएँगे तो उसमें मतलब सबका 2-4 उदाहरण मतलब देखेंगे हम लोग। अभी देखिए जैसे रजा है, समझने के लिए एक ही बहुत है। अब क्या दिया है? विसर्ग के बाद एक काखा या पाफा आए। का आया है, यहाँ पे कोई भी आता, का या खा या पा या फा, इन इन चारों में से अगर कोई भी यहाँ पे आता, तो ये विसर्ग नहीं परिवर्तन होता, ऐसे ही रह जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5वां देखिए, यदि विसर्ग के बाद टा, ठा या सा हो, तो विसर्ग का सा हो जाता है, लेकिन आधा हो जाता है। ओके। अब जैसे दुष्ट मान लीजिए, इस विसर्ग के बाद ये अगर यहाँ टा के स्थान पे ठा होता या सा होता, तो भी ये आधा हो जाता। विसर्ग प्लस टा बराबर आधा सा। ओके। आगे देखिए। 5वां। 5वां नियम आपका क्या कहता है?
यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई अन्य स्वर पांचों वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या यारा लावा हा अथवा कोई स्वर यारा ला सॉरी यारा लावा और हा अथवा कोई स्वर हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। ओके, यहाँ पे मान लीजिए विसर्ग के पहले, ये जैसे विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई छोटा आ बड़ा ना आए, उसको छोड़ के अगर कोई भी अन्य स्वर आता है और ये अन्य स्वर के अलावा पांचों वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ड या यारा लावा हा अथवा कोई स्वर हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। नहीं विसर्ग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दूसरे पद के का प्रथम अक्षर कोई कोई अन्य स्वर आए। अब यहाँ से आपका इसके आगे ये है दूसरे पद का प्रथम अक्षर, दूसरे पद का प्रथम अक्षर ये आए पांचों वर्गों के जैसे का, चा, टा, ता, पा, ये आपका 5 वर्ग हो जाएगा। उसमें से उनमें से किसी तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ड, कोई भी वर्ग का पहला अक्षर ले लीजिए, उसका तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर या यारा लावा हा अथवा कोई स्वर हो, मतलब यहाँ पे आए, यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आए और यारा लावा हा आए और या तो कोई स्वर आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, इस विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये विसर्ग दिया है, अब इस विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा ना देकर कोई भी स्वर मतलब उसको छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो दिया तीसरा वर्ड का तीसरा वर्ड क्या होता है, गा। का वर्ग का तीसरा वर्ड गा होता है, तो यहाँ पे गा आया है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रा हो जाता है। ये विसर्ग का 5वां नियम है। ओके, अब आपका आ गया समास। समास आपका कल पढ़ाएंगे, इतना अभी इसका अभी एमसीक्यू भी करवाना है ताकि जो भी ना समझ में आया रहा हो वो अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू आप लोगों का।